गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी तो 2 वीडियो बनाने के बाद मैं तीसरी वीडियो नहीं बना पाया। दूसरी वीडियो भी मैं अभी अपलोड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और वीडियो बहुत लंबी हो गई असल में। और अभी फ़िलहाल मॉर्निंग में मुझे क्लिनिक निकलना है। उसके पहले मैंने बोला कि लास्ट जो एक नोटिस बची हुई थी उसको भी आपके सामने थोड़ा सा दिखला देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, देखकर अच्छे से और समझ लेंगे। ये जो PDF मैं आपको दिखलाने वाला हूँ ये टेलीग्राम चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगा, तो उस टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डॉक्टर सोमेश कुशवाहा के नाम से चैनल है। चलिए सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए अब स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा होगा, वही साइट है AACCC की। न्यूज एंड इवेंट्स वाले दोनों नोटिस मैंने आप लोग को बतला दिए। अब देखिए करंट इवेंट्स में एक नोटिस दिखलाई दे रही होगी, फाइनल लिस्ट ऑफ एडमिटेड MD MS आयुर्वेदा कैंडिडेट्स फॉर एकेडमिक ईयर 2023-2024। मतलब कि इस साल मतलब लास्ट ईयर में AAPGT के थ्रू जो बच्चे जिस रैंक पर जिस कॉलेज को उन्होंने चूज किया है वो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे। फिर जो बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे क्या सोचना चाहिए, तो इसको देखकर आप बेहतर से एनालाइज कर पाएंगे अपने रैंकिंग के बिहाफ पे। मतलब एक रफली आइडिया आपको जरूर इससे हो पाएगा। और वैसे ही जो आयुर्वेद के अलावा जो होम्योपैथी और यूनानी अदर स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट होकर पूछते हैं तो उनके लिए भी मैं बतला दूं कि उनके लिए भी यहाँ पे फाइनल लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है। तो अपने अपने स्ट्रीम के अनुसार वो भी इसको देखकर थोड़ा सा अपना रफली आइडिया ले पाएंगे इससे। ठीक, इतनी ही बस मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो चलिए फिलहाल मैं आयुर्वेद के विद्यार्थियों की जो लिस्ट वो हम देखते हैं। अगर कुछ बातें समझ आएंगी तो आपको बतलाऊंगा। देखिए भाई डाउनलोड मैंने कर चुका है फाइल, इसलिए यहाँ पे लिखा रहा, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे अभी। फिर देखते हैं। अगर जिन्होंने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है, पुरानी वीडियोस को जाकर जरूर देख लीजिएगा। कुछ समझ नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियोस को सर्कुलेट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों की हेल्प बहुत अच्छे से मैं कर पाऊँ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब देखते हैं हम आगे इसको। फाइनल लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स फॉर एकेडमिक ईयर 2023-2024। तो सभी को पता होगा कि लास्ट ईयर की जो टॉपर थी हमारी पोमेश्वरी पटले जी, महाराष्ट्र की थी। इनका AIR 1 था। पहले मैं अच्छा ऐसा करता हूँ, पहले येलो कलर में जो लिखा है उसको आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले नंबर पे सीरियल नंबर है, तो ये कोई खास उतना काम के लिए हमारे लिए नहीं होगा। दूसरा रोल नंबर, वो भी हमारे लिए काम का उतना नहीं है। नाम आप चाहें तो अपने कोई फ्रेंड सर्कल होंगे सीनियर जूनियर, इसलिए आप जरूर इसको देख सकते हैं और संपर्क में आपके हो तो उनसे आप सलाह मशवरा भी कर सकते हैं उस हिसाब से। फिर यहाँ पे AIR लिखा है, ये आपके लिए है कि AIR आपका कितना है, तो कहाँ पे आपको क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है ये आप देख सकते हैं। प्लस AIR के साथ साथ अब उनकी कैटेगरी क्या थी वो भी इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि आपकी कैटेगरी भी होगी तो उस कैटेगरी के बिहाफ पे आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ तक नहीं, इसका भी आपको आइडिया उस कैटेगरी वाले कॉलम से लगेगा। फिर आफ्टर दैट इंस्टीट्यूट, मतलब उन्होंने किस इंस्टीट्यूट में लिया है एडमिशन। तो इंस्टीट्यूट लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तीसरा आपका प्लेस ऑफ सराउंडिंग्स, आपको कैसा क्या चाहिए है ना। कई लोग को नॉर्थ ही पसंद है, कई लोग को साउथ ही पसंद है, ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा फिर सब्जेक्ट क्या लेने वाले हैं, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी बच्चे होते हैं भाई, कि जैसे इस साल की टॉपर ने हमारी काय चिकित्सा ले लिया, इसके पहले वाली टॉपर ने हो सकता है गायनी ले लिया, इसके पहले वाली टॉपर ने सर्जरी ले लिया, या फिर अभी जो आने वाले हैं जिन्होंने टॉप किया वो कुछ और ले लिया है ना, तो उसके हिसाब से ट्रेंड सेट हो जाता है। फिर अपना अलॉटेड कैटेगरी, मतलब कि उनकी यहाँ पे जो लिखा है कैटेगरी, तो ये स्टूडेंट की कैटेगरी जो उन्होंने चॉइस फिलअप किया था तो वो OBC कैटेगरी से आते थे। अब अलॉटेड कैटेगरी मतलब कि उन्होंने कौन से कैटेगरी की सीट ली है, तो ओपन कैटेगरी की सीट उनको मिली हुई है। ठीक है। फिर अलॉटेड PH तो नहीं है, तो PH मतलब अगर फिजिकली चैलेंज वाला कुछ था तो उसको यहाँ पे मेंशन है। और एडमिटेड राउंड मतलब किस राउंड में उन्होंने एडमिशन लिया है। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस राउंड तक कौन से रैंक तक लोग पहुँच पाते हैं। तो मुझे लगता है ये लेवल अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो मुझे लंबी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ 2-3 पॉइंट जो मैं समझ पा रहा था कल वो आपको जरूर मेंशन करूंगा अभी। अदरवाइज आप खुद से देखिएगा, पूरा ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा AACCC की साइट पर तो ये है ही है ना। तो आप समझ गए मैटर को कि OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ओपन कैटेगरी की सीट ली है ना। तो ऐसे ओपन कैटेगरी के बच्चों को थोड़ा सा, मतलब जो UR कैटेगरी है उसमें ऐसे दूसरी कैटेगरी के बच्चे भी जब आते हैं तो थोड़ा सा जिनकी रैंक अच्छी होती है और जो सोचते हैं सर मेरा कैटेगरी रैंक तो इतना है तो मेरे को शायद मिल जाएगा क्या, ऐसे करके, तो उसका ये जवाब आपको यहाँ पे मिल पाएगा। ठीक, तो देखिए पहले रैंक वाले ने IA लिया था, यूजुअली वो लोग वही करते हैं। दूसरे रैंक वाले जो हैं उन्होंने भी IA ली हुई है और PTSR उनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा होगा तो उन्होंने PTSR ले लिया, पहले राउंड में उन्होंने ले लिया। और हम जब देखते जाएंगे तो पहले दो जो बच्चे हैं उन्होंने IA लिया हुआ है। फिर थर्ड वाले ने जो केरल से हैं, रोशनी अन्ना बीजू, ये केरल से हैं, AIR इनकी तीसरी थी।
BHU में उन्होंने शल्य लिया है ओपन कैटेगरी से, ओपन UR वाली ही वो थी, और पहले ही उनका राउंड में उनको उनके मन का सब्जेक्ट मिल गया, वहाँ वो अब ले लिया अपना। ठीक है, वैसे ही देखिए फिर BHU था 4th रैंक वाले में। 5th रैंक वाले में देखिए अय्या प्रसूति, मतलब शुरू से अपन देखते जा रहे हैं तो टॉपर ने लिया केसी, उनका फेवरेट सब्जेक्ट। आफ्टर दैट शल्य प्रसूति यही सब चलता हुआ आ रहा। 7th रैंक वाले ने अय्या में कौमारवृत्ति लिया है। फिर 8th वाले ने वापस से अय्या लिया, EWS कैटेगरी वाली थी ये, पहला रैंक रहा होगा उनका EWS में भी, तो उसके थ्रू इनको यहाँ भी अलॉट हो गया। वैसे उनका AIR 8 ही है, बहुत अच्छी बात है जो कि। फिर अय्या 9वें नंबर पर अय्या आ गया हमारा। फिर आप आफ्टर दैट 11वें नंबर पर BHU शल्य, मतलब अभी तक मोस्टली जो टॉपर बच्चे हैं वो पीडिया, प्रसूति, शल्य और टॉपर ने जो लिया था केसी। ठीक है, आफ्टर दैट 12th नंबर का रैंक, मतलब टॉप 10 में अय्या BHU ही चल रहा है अभी। एक बच्चे का जो 6th रैंक था ST कैटेगरी से वो थे, उन्होंने ओपन कैटेगरी से PTSR लिया है NIA जयपुर में। ठीक है, कमलेश्वरी पंचाल जो मध्य प्रदेश की हैं, MP उनका रजिस्ट्रेशन, मतलब MP की होंगी मोस्टली वो। फिर उसके बाद अपन नीचे देखते देखते जब आएंगे ना, तो मैं आपको दिखलाना चाह रहा था कि देखिए फिर उसके बाद जामनगर, थोड़े समय बाद जामनगर, मतलब कि अल्टीमेटली देखेंगे तो यही डिमांडिंग सब्जेक्ट है। ऊपर में शल्य, केसी, पीडिया, प्रसूति तक देखिए, प्रसूति जा रहा है, फिर शल्य जा रहा है। 18th रैंक वाले ने भी EWS कैटेगरी वाला था वो। तो ऐसे आपके ऊपर आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा भाई कि आपके ऊपर वाले कितने बच्चे ST कैटेगरी के हैं या फिर कितने EWS कैटेगरी वाले रैंक वाले हैं। तो ये सब चीज़ें भी मेंशन होती हैं वहाँ पे, है ना, तो उससे भी रैंक और सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट ऊपर नीचे हो सकता है। फिर आप देखते जाएंगे तो ना थोड़ा नीचे आएंगे 28 के आसपास था मुझे लग रहा है। हाँ, ये देखिए 27th रैंक में जो लिखा हुआ है, इनका ऑल इंडिया रैंक 27th है। केल मतलब कि कर्नाटका का इनका रजिस्ट्रेशन रहा होगा। इन्होंने क्या लिखा है, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला में एडमिशन लिया है शल्य सब्जेक्ट में, और OBC कैटेगरी के ही थे, और OBC कैटेगरी की सीट थी। इनका पहले ही राउंड में इनका सीट हुआ था, मतलब पहले ही राउंड में इन्होंने अपना रिपोर्ट किया वहाँ पे और वहीं इन्होंने एडमिशन ले लिया था। ठीक है, तो ये इनका एक पर्सनल प्रेफरेंस हो गया। आफ्टर दैट फिर देखें, मतलब 27th रैंक वाले, जबकि इनका टॉप 30 में ही इनका नाम है, चाहते तो इंस्टीट्यूट्स और उनको नेशनल मिलते, पर उनके मन का सब्जेक्ट नहीं रहा होगा या फिर उनको जाने की इच्छा नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने स्टेट का अपना कॉलेज चुन लिया, है ना। तो ऐसा भी बिल्कुल होता है। ऐसी अगर मैं और बात करूँ तो थोड़ा और फिर वापस देखेंगे आप, तो ये अय्या चला गया हमारा, फिर जामनगर का शल्य चालू हो गया, BHU प्रसूति एवं गायनी चल रहा है देखिए। फिर ये देखिए वापस से रैंक नंबर 31 नव्या रोज EJ, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला, इन्होंने PTSR लिया है, ओपन कैटेगरी की सीट है, वो भी ओपन कैटेगरी वाले पहले ही राउंड में इन्होंने ले लिया। तो अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखिए, ये सब फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस को कि कहाँ आप जाना चाह रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं। वैसे इंडिविजुअल सोच भी है हमारी सबकी। फिर देखिए 34th रैंक वाला देखिए, इनका रैंक भी काफ़ी अच्छा है, पर इनको दिल्ली साइड आना रहा होगा कि केल मतलब केरला के ही होंगे ये भी। 34th रैंक है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है काय चिकित्सा के लिहाज से। ओपन कैटेगरी की सीट इन्होंने ली है, OBC कैटेगरी की थी, ओपन कैटेगरी की सीट इन्हें मिली है। ठीक है, रैंक 1 मतलब पहले ही राउंड में इन्होंने सेलेक्ट कर लिया अपना। ऐसी थोड़ा और नीचे मतलब कि देखिए टॉप 50 में भी आप देखेंगे तो कई स्टेट्स के कॉलेजेस बच्चे अपना चुन लेते हैं। ठीक, तो मोस्टली 2 कॉलेज ही चुने गए हैं टॉप 50 में अगर अपन देखेंगे तो। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज जो था, मतलब दो बच्चे थे वो गवर्नमेंट कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला वाले ही थे, एक ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश चुन लिया, है ना। तो टॉप 50 में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया हमारा। फिर थोड़ा सा हम नीचे आएंगे देखिए, उसके बाद 56th रैंक वाले को EWS कैटेगरी के थे ये, इनको गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज ओस्मानाबाद 3rd राउंड में अलॉट हुआ है। ठीक है, ये 3rd राउंड ही था ना, हाँ मिक्स तो नहीं हो रहा मेरे साथ, हाँ 3rd राउंड में ही था। देखिए तो इन्होंने 3rd राउंड तक वेट किया कि मुझे सेंट्रल से कुछ लेना है, हो सकता है उनका जो भी थॉट प्रोसेस रहा हो, तो इनको 3rd राउंड में गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज ओस्मानाबाद इनको अलॉट हो गया, महाराष्ट्र का जो कॉलेज है। और महाराष्ट्र के ही हैं ये, तो हो सकता है पाटिल मानसवी चंद्रशेखर, है ना, तो ये हो सकता है इनको वहीं प्रेफरेंस रहा हो कि यहीं लेना है मुझे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो सबका अपना अपना एक सीन सिनेरियो होता है। फिर देखेंगे 58th नंबर के होल्डर को, मतलब इनका AIR 58 है, महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ लिया है, पीडिया ओपन कैटेगरी की सीट थी। देखिए पहले राउंड में इनको सीट मिला, तो अपना अपना चॉइस है ये।
मतलब कुछ बच्चे ऐसा जो सोच रहे थे कि टॉप 100 में केवल सेंट्रल काउंसलिंग मतलब सेंट्रल कॉलेजेस को ही बच्चे फोकस करते हैं, तो ऐसा नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे अदर कॉलेजेस जो जिनका अपने अपने फील्ड में काफ़ी नाम है ना, तो जिस स्टेट के बच्चे हैं तो वो अपने स्टेट के कॉलेज भी ज़्यादा प्रीफर कर लेते हैं, अगर उनको वहीं रहना है, उनको वो कॉलेज ज़्यादा पसंद है, सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद मिल रहा, या फिर टीचर्स, क्योंकि सब्जेक्ट में एक जो अपील आता है वो टीचर से ही हमारे आता है कि हमारे टीचर हमको कैसा पढ़ाते थे, तो उनका नॉलेज बहुत अच्छा था तो हम वहीं जाना पसंद कर लेंगे, ऐसा होता है एक बार। ठीक, उसके बाद देखिए 56 नंबर का ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर देखें तो स्टाइफन वाइज तिबिया कॉलेज देखिए काया चिकित्सा 59 नंबर रैंक वाले ने वहाँ पे ले लिया है। फिर आफ्टर दैट थोड़ा और नीचे अपन आएंगे तो नीचे देखिए अय्या, ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं। वापस से रैंक 73 वाले को PTSR केल मतलब केरला वाले ही हैं, ये भी केरल ले लिया। फिर देखिए आर्य पोद्दार की चीज़ें मैं मुझसे पूछा था, तो रैंक 76 में आर्य पोद्दार पिछले बार ओपन हुआ है, देख लीजिए। आयुर्वेद संहिता सिद्धांत OBC कैटेगरी की थी, OBC कैटेगरी के ही हैं ये भी, और आर्य पोद्दार कॉलेज लिया इन्होंने। ठीक है, देखिए इनका रैंक 75, उसके रैंक नंबर 75 को भी आप एक बार देखिए जरूर कि ये MP के हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इनको चाहिए रहा होगा। पंचकर्म सब्जेक्ट इनको मिला, कौन से राउंड में इन्होंने वेट किया, सेकेंड राउंड तक, तो ऐसा भी होता है। देखिए रैंक इनका काफ़ी अच्छा था और हम पहले बार क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या फिर डर के मारे नहीं छोड़ पाते कि क्या होगा अगर इसमें मिल रहा है जो कुछ और नहीं मिला तो दिक्कत ना हो जाए, ऐसा करके। पर इन्होंने रिस्क थोड़ा सा लिया है, कैलकुलेटर अपना, और अपने मन के इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट में पहुँच गए होंगे अपने ये। और वैसे ही हम देखिए 78 रैंक में जो भोपाल का हमारा कॉलेज है पंडित खुशीलाल शर्मा वाला, यहाँ पे KC ओपन हो गया, पहले ही राउंड में इन्होंने लिया। और उड़ीसा के कोई हैं ये, मतलब ये ऑल इंडिया कोटे से इन्होंने अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरा रहा होगा। हो सकता है कई बार बच्चे क्या फॉर्म मतलब अपना चॉइस फिलिंग करने में गलती कर देते हैं, तब भी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हो जाती हैं उनको। ठीक है ना, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो किसी अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने कोचिंग वाले गाइडेंस जरूर ले लीजिएगा। ठीक, कोचिंग टीचर से गाइडेंस जरूर ले लीजिएगा। ठीक, अपने से गलतियां मत कीजिएगा। और थोड़ा सा आ जाए तो मैं अपने कॉलेज को एक बार दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। ये देखिए जामनगर, फिर देखिए 93 रैंक में स्टेट का कॉलेज हमारा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज वाराणसी PTSR यहाँ का ओपन हो गया, 93 रैंक वाले ने उसको लिया है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपन देखें और आगे चले जाएंगे तो उस्मानाबाद तो मैंने पहले बताया, चौधरी ब्रह्म प्रयास हो गया। मतलब ये अंडर 100 रैंक में भी काफ़ी सारे स्टेट के अच्छे अच्छे कॉलेजेस को बच्चों ने अपने प्रेफरेंस लेवल के हिसाब से सेलेक्ट किया है। तो ऐसे ही आपको दूसरों को नहीं सोचना है, अपना आप क्या प्रेफरेंस चॉइसेस हैं, आपके क्या सब्जेक्ट चॉइसेस हैं, आपका क्या कॉलेज चॉइसेस है, आपका क्या प्रीमिसेस चॉइसेस है, मतलब सराउंडिंग्स आपको कैसा क्या चाहिए, ये सब चीज़ों को, कोई साउथ जाना चाह रहा, कोई नॉर्थ जाना चाह रहा, इन सब फैक्टर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे 100 रैंक वाले तक के लिए। उसके बाद अगर अपन देखने का प्रयास करें तो देखिए 106 रैंक पर मदन मोहन मालवीय, किसी ने मुझसे ये बात पूछी थी इंस्टाग्राम पर कि मदन मोहन मालवीय कैसा कॉलेज है, तो ये देखिए 106 रैंक वाले जिनका नाम शिवानी जायसवाल है, प्रसूति एवं स्त्री रोग में उन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया है, पहले ही राउंड पे उनको वो सब्जेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए तिबिया कॉलेज तो है ही, फिर 109 110, ये देखिए जामनगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी लगातार चल ही रहे हैं। और धीरे धीरे अब यहाँ पे देखिए नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट भी आते जा रहे होंगे आप लोग को देख, मतलब स्पेसिफिकली अगर आप फर्स्ट राउंड में देख रहे होंगे तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए 117 है, देखिए मतलब कि ऐसा इसको समझते हैं अपन। 116 रैंक वाले ने जामनगर में जनरल कैटेगरी से ही देखिए संहिता सिद्धांत लिया है, ओपन कैटेगरी की सीट थी पहले राउंड में। वहीं पे 117 रैंक वाले ने जनरल कैटेगरी में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर, तमन्ना कुमारी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, शालाक के ओपन कैटेगरी से सेकेंड राउंड में इन्होंने लिया है, ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं खुद से। आफ्टर दैट देखें 118 119 120 देखते चलिए, यहाँ पे सब मतलब अब धीरे धीरे सब्जेक्ट्स थोड़े से नॉन क्लिनिकल की ओर आपको दिखते चले जाएंगे हल्का हल्का। देखिए 126 में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर ओपन हो गया, इन्होंने शल्य यहाँ पे लिया, राउंड 3 में इनको ये मिला है। राउंड 3 तक इन्होंने स्ट्रगल किया अपना कि इनको कुछ क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए रहा होगा, महाराष्ट्र के ही हैं, तो अल्टीमेटली सोचा होगा कि नागपुर कॉलेज भी एक अच्छे GSC नागपुर जो है हमारा, वहाँ भी ले लेते हैं करके। फिर उसके बाद देखेंगे आप जामनगर मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। और राउंड वाइज देखें तो देखिए 138 रैंक को अपन पकड़ लेते हैं, 138 रैंक में जनरल कैटेगरी की है
थर्ड राउंड में इनको सालाक के मिला है, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे और जनरल कैटेगरी ही मुझे देखना पड़ेगा, ये देखिए 143 में भी सालाक के वहीं पे हुआ, इनको भी थर्ड राउंड में सालाक के अलॉट हुआ। सालाक के तो यूजुअली लोग उतना जल्दी प्रीफर नहीं कर पाते या फिर सोचते हैं कि ये मिला है तो अपग्रेड करेंगे, तो हो सकता है उन्होंने अपग्रेड करने के लिए डाल रखा रहा होगा उसके पहले वाले बच्चों ने, है ना। उसके बाद देखिए 145 रैंक वाले को पटना कॉलेज मिल गया, 145 रैंक में पटना कॉलेज ओपन हो गया। देखिए फिर आप देखेंगे थोड़ा और अपन नीचे आएंगे तो ये जामनगर देखिए, अब समिता 153, ये देखिए दोनों में देखते हैं, देखिए अपन 153 रैंक और 154 रैंक दोनों सेम है, इसलिए इसको देख लेते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी के थे दोनों बच्चे, सीट भी यहाँ पे ओपन कैटेगरी की थी, और दोनों ने जामनगर में देखिए सीट ली है क्या, समिता सिद्धांत का। पर डिफरेंस क्या है कि इनको पहले राउंड में ही अलॉट हुआ, ये देखिए यहाँ पे, और 154 रैंक वाले को सेकेंड राउंड में वो सीट अलॉट हुई। तो ऐसा भी होता है देखिए। फिर देखिए थोड़ा सा अपन आर्य पोद्दार कॉलेज देखिए, थर्ड राउंड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को यहाँ पे मिला हुआ है आर्य पोद्दार, शल्य सब्जेक्ट उनको मिल गया, मतलब उनके मन का, ठीक है। आफ्टर देखते हैं, चलिए 170 के आसपास कुछ था, कॉलेज वाराणसी, ये देखिए 192, ये है श्री नारायण प्रसाद अवस्थी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रायपुर, 192 रैंक में ये ओपन हुआ था। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट थे, सुबोध कुमार साहू जी, ओडिशा के हैं ये, और शल्य सब्जेक्ट में इन्होंने ओपन कैटेगरी सीट ली। राउंड थर्ड में इनको ये सीट यहाँ पे अलॉट हुई है, राउंड थर्ड में इन्होंने ये सीट को लिया हुआ है। अब क्योंकि उड़ीसा थोड़ा सा नियर बाई प्लेस है, तो हो सकता है उनका ये थॉट प्रोसेस रहा हो कि एक सब्जेक्ट मुझे क्लिनिकल मिल जाएगा और पड़ोस का पास में ही है, तो इसलिए मैं ये सब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो सबका अपना अपना ऐसी चॉइसेस होता है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी सीट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि मैं यही बताना चाह रहा था कि हमारा छत्तीसगढ़ का जो कॉलेज है 192 रैंक में पिछले बारी ओपन हुई थी, शल्य का सब्जेक्ट था, क्योंकि तो एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो लोग प्रीफर करते हैं कि हम कहीं और जाकर शल्य कर लेते हैं, ऐसा करके, है ना। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, और इस प्रकार से आप पूरा इन चीज़ों को देख कर समझ पाएंगे पूरा यहाँ पे। और हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कितनी सीट्स हैं, तो उसके लिए जो पहले नंबर पर था सीरियल नंबर अपन देखना था, उसको पहले अपन देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ तक आ रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि या फिर गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ तक आ रहा है वो देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, क्योंकि बीच बीच में तो कई बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज किस रैंक तक मिला है थोड़ा उसको अपन देखने का प्रयास करते हैं। चलिए राउंड मतलब कि राउंड वाइज अपन नहीं देखेंगे, अल्टीमेटली कितने नंबर तक के बच्चे वहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुँचे हैं उसको अपन देखेंगे, क्योंकि और एक से एक कॉलेज के नाम देखिए, श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज जो है यहाँ रस शास्त्र 318 रैंक बच्चे, मतलब 318 स्टूडेंट्स तक का वहाँ पे एडमिशन हो रहा है। और रैंक वाइज अगर अपन बात कर लें तो उनका जो बच्चे थे उनका AIR है 701, ठीक है। 318 बच्चे अभी तक हो गए हैं और रैंक जा रहा है 701, जहाँ पे अब स्टेट कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं पूरी तरह से, है ना। राउंड थर्ड में उनको मिल रहा है रसशास्त्र में भेजा कल्पना। और थोड़ा देखते चलते हैं और नीचे जाते हैं अपन, हो सकता है बीच में एक दो ऐसे भी बच्चे हों जिन्होंने कोई प्राइवेट या फिर मतलब प्राइवेट डीम्ड कॉलेज लिया हो, ठीक, किसी ने डीम्ड कॉलेज ले लिया हो। जैसे कि ये देखिए 1987 रैंक वाले बच्चे ने, जिन सीरियल नंबर वाइज अगर अपन देखें तो 425, मतलब कि 424 बच्चे अभी तक उधर थे, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल रहा है। 425 वाले बच्चे ने जिसका AIR था 1987, 1987, उन्होंने केली यूनिवर्सिटी जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है उसमें काय चिकित्सा ली है, ठीक है। इनका पहले राउंड में प्रेफरेंस था, तो इनका भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये रहे होंगे कि मुझे चाहिए, और इनको पता है कि मेरा रैंक बहुत ज़्यादा दूर है, तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलने के आसार नहीं है, तो मैं अपने मन का एक डीम्ड कॉलेज ले लेता हूँ, वो उनकी पर्सनल चॉइस है फिर, है ना। तो ये देखिए, फिर उसका थोड़ा और नीचे अपन आते हैं, क्योंकि जस्ट उसके अपन नीचे आप देखेंगे तो 1987 रैंक वाले हैं, इनको सब्जेक्ट स्पेसिफिक चाहिए था क्योंकि जनरल कैटेगरी के थे ये, है ना। ये भी एक इनका पॉइंट रहा होगा कि हो सकता है मैं UR वाला हूँ तो मुझे दिक्कत ना हो जाए, तो इन्होंने अपना काय चिकित्सा ले लिया। वहीं 1989 मतलब कि +2 रैंक, जैसी 2 रैंक और आगे जो बढ़े हैं, इनका गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज गुवाहाटी असम में इन्होंने काय चिकित्सा ले ली है, क्योंकि SC कैटेगरी के स्टूडेंट थे और SC कैटेगरी की सीट भी थी, तो इनके पास भी एक प्लस पॉइंट मिल गया। राउंड थर्ड में इनको सीट अलॉट हो गई, ठीक। और नीचे आते जाते हैं थोड़ा सा, मतलब स्टूडेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब अभी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पर। देखिए कभी एक और कॉलेज मुझे दिखा, उसका भी देखते हैं। ये देखिए
2275 रैंक में 2275 रैंक AIR काफ़ी ज़्यादा बाहर है ना। जो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि इतना दूर है मतलब काफ़ी दूर है, यहाँ तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिल पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपना भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद पुणे में कौमारवृत्त सब्जेक्ट में ओपन कैटेगरी की सीट थी, OBC वाले ओपन कैटेगरी की सीट इन्होंने ले ली यहाँ पे पहले ही राउंड में। इनको अपने मन का सब्जेक्ट चाहिए रहा होगा, महाराष्ट्र के भी हैं तो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे भारतीय विद्यापीठ कॉलेज के बारे में। और थोड़ा नीचे आते हैं, और थोड़ा नीचे आते हैं, अपन चले जाएंगे। मतलब बीच बीच में अब आपको एक दो डीम्ड कॉलेजेस सब्जेक्ट स्पेसिफिक बच्चे जो देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि क्लिनिकल सब्जेक्ट के वो बच्चे ले रहे हैं, है ना। ये देखिए जैसे यहाँ पे फिर से केली आया 2419 रैंक में, शल्य के लिए उन्होंने राउंड 3 में मिला है उनको, ठीक। और थोड़ा नीचे जाते जाते हैं क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा और नीचे भी सरकाता चला जा रहा हूँ, क्योंकि इतने कम सीट तो नहीं है, इतना मुझे भी पता है अभी। और देखिए गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट तक मैं देखता हूँ थोड़ा सा कितने तक मिले, क्योंकि 900 के आसपास होंगे, क्योंकि 1000 के आसपास सीट्स हैं एज फॉर एज आई नो। hmm. 900 हो गया ये। महात्मा गांधी भारतीय विद्यापीठ पद्मश्री महात्मा गांधी, मतलब अभी तो ज़्यादा नीचे जो भी मतलब 842 रैंक पर मुझे मोस्टली अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज ही दिख रहे हैं, क्योंकि राउंड 1 में बच्चों ने सीट लिया, अपने मन का सीट लिया है। फिर भी थोड़ा और नीचे मैं देख लेता हूँ, क्योंकि 900 के आसपास तक मैंने देखा था, कोई गवर्नमेंट कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखा था। तो लेट्स सी अगर दिख जाता है मुझे वापस से तो मैं आपको दिखलाता हूँ। अमृता स्कूल ये भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज ही है ना, तो वैसे उसके धोखे में मत आइएगा। ये देखिए 1874 रैंक पर 12,432 इनकी रैंक थी। जामनगर से इनको मिला है, जामनगर का कॉलेज में अगस्त तंत्र मिला है इनको। इनके पास एक PH कैटेगरी थी, ठीक है, जनरल PH वाली इनकी कैटेगरी थी। राउंड 3 में इनको अलॉट हुआ ये। चलिए देखते हैं और थोड़ा सा नीचे, मतलब कि 874 रैंक तक भी गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ा सा अलॉट होने के चांसेस यहाँ पे दिख गए हमें। मतलब 874 नंबर, मतलब 874 सीट तो हो गए अभी। तो मतलब 1000 से भी कम ही, मतलब गवर्नमेंट की अगर अपन बात करें तो कम ही सीट्स हैं, मतलब 1000 से भी। 902 कहाँ पे, 902 मतलब कि कम सीट्स हैं। और लास्ट की राउंड मतलब कि 15,970 रैंक तक के बच्चे ने एडमिशन लिया है लास्ट ईयर। 902 टोटल, अच्छा टोटल 902 बच्चों ने सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया था। राउंड 4 मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में इनको मिला होगा यहाँ पे। रसशास्त्र लिया इन्होंने और टोटल 902 है, मतलब कि गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट इससे भी कम ही है, पर इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। हो सकता है मेरे आज जो ये प्रयास है आप लोग को पसंद आ रहा हो, कई लोग को हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं और अच्छे से समझाने का कुछ प्रयास करूंगा। और जो भी क्वेरीज होंगी जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं फ्री होकर रिप्लाई बराबर करने की कोशिश करूंगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मुझे अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल काउंसलिंग तक तो एटलीस्ट फॉलो कर ही लीजिए। मैं आपके बेनिफिट के लिए ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।